अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके पास लेकर आए हैं चंद ऐसे पुरस्कार वाक़यात जिनको आप देखकर हैरान परेशान हो जाएंगे। नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नंबर 1, ट्रॉक्सलर इफ़ेक्ट। अगर आपने ड्रोनी फिल्में देखी हैं तो अक्सर शीशे में देखते हुए आप महसूस करते होंगे कि शीशे वाला इंसान अगर आपसे अलहदा हो जाए और ये एक अलहदा ज़ात की सूरत में आपको डराने लगे तो कैसा महसूस होगा। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि और बहुत से ऐसे लोगों के साथ होता है। दरअसल ये एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जिसे ट्रॉक्सलर इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और अपनी आँखों में गौर से एक हद से ज़्यादा वक्त के लिए देखने लग जाएं, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हरकत कर रही हैं और आपका अपना चेहरा भी आपको भयानक लगने लगेगा। साइंटिफिक एविडेंसेस के मुताबिक ये आपके दिमाग में मुख्तलिफ फिल्मों और आइडियाज़ की वजह से चलने वाले सीन मिलाकर आपका दिमाग आपको कंफ्यूज करता है। दरअसल जब आप एक ही जगह पर देखते रहते हैं तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रॉक्सलर इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करता है। ट्रॉक्सलर इफ़ेक्ट को ट्रॉक्सलर फेडिंग भी कहा जाता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसको पेरिफेरल फेडिंग भी कह सकते हैं। समझाने के लिए आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी आंखों में गौर से देख रहे हैं तो आपका दिमाग बोर हो गया है और इस बोरियत को हटाने के लिए ही आपका दिमाग आपके इर्द गिर्द इस तरह की इल्यूजन बनाता है। नाज़रीन, ये इफ़ेक्ट आप आम कमरे में बैठे भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को देर तक देखते रहें तो इसमें आपको तब्दीली महसूस होने लगती है। असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता मगर आपका दिमाग आपको ये ऑप्टिकल इल्यूजन दिखा रहा होता है। नंबर 2, बर्थ मार्क। हर इंसान की शनाख्ती अलामत होती है और कुछ की अलामत पैदाइशी निशान होते हैं। नाज़रीन, ये निशान जिनको बर्थ मार्क कहते हैं, रिवायत के मुताबिक ये पिछली ज़िंदगी में मौत की वजह बयान करते हैं। हम मुसलमानों में तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है मगर बाकी मज़ाहिब इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं और वो इस बात को नहायत संजीदा लेते हैं कि इंसान का बर्थ मार्क उसकी पिछली ज़िंदगी में जिस तरह से उसकी मौत वाक़या होती है ये बताता है। कहा जाता है कि बर्थ मार्क इस बात की निशानदेही करती है कि पिछली ज़िंदगी में कत्ल होकर मरे थे और निशान की नोयत इस बात का इशारा देती है कि ज़ख्म किस तरह का था। नंबर 3, पोजिंग विद डेड वंस। नाज़रीन, विक्टोरियन एरा में किसी रिश्तेदार की मौत के बाद उसके साथ तस्वीर खिंचवाना एक आम रिवायत थी और लोग ख़ास तौर पर उस मुर्दे के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए आते थे। इसको पोस्टमार्टम फोटोग्राफी भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको मेमोरियल फ़ोटोग्राफी या मॉर्निंग फ़ोटोग्राफी भी कह सकते हैं। इसे बेहद एजाज़ की बात समझी जाती थी कि रिश्तेदारों को अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ तस्वीर बनाने का मौका मिल जाए। इस तरह की रस्म को यूरोप और अमेरिका में भी एक दौर में बहुत अपनाया गया। कैमरा की इजाद से कबल पेंटिंग के ज़रिए इस रस्म को निभाया जाता था मगर अब पोस्टमार्टम फोटोग्राफी जो है ये ज़्यादातर पुलिस और पैथोलॉजी के मामलात में ही इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4, कोइंसिडेंटल सीरियल डेथ्स। 1975 में एक 17 साला लड़के की टैक्सी से टकराकर मौत हो गई। टैक्सी में उस वक्त एक मुसाफिर भी सवार था। वो 17 साला लड़का एक मोटरसाइकिल पर सवार था कि अचानक सड़क पर आती हुई टैक्सी से इसकी मोटरसाइकिल टकरा गई जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हुई। मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस लड़के के बड़े भाई की भी मौत 17 साल की उम्र में हुई थी और वो इसी मोटरसाइकिल पर सवार था। इस पूरे वाक़ये में सबसे अहम मोड़ ये है
کہ جو ٹیکسی 1975 میں اس لڑکے کی موت کا سبب بنی، وہی ٹیکسی اس کے بڑے بھائی کی موت کا بھی 1 سال پہلے سبب بنی، اور اس ٹیکسی میں بیٹھا ہوا مسافر بھی وہی تھا جو اس لڑکے کے بڑے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے وقت ٹیکسی میں سوار تھا۔ دونوں بھائیوں کا 17 سال کی عمر میں انتقال ایک ہی طریقے سے ہوا، اور وجہ بھی دونوں کی بالکل ایک ہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔